हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदनंदन व्रज जन जन, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री 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 राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण संहिता के 7वें अध्याय से हमने दूसरे श्लोक तक श्रवण किया था। आज हम तीसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। दूसरे श्लोक में हमने श्रवण किया था जीवे संबंधा की सेयम देश काल विचारितः प्रवर्तेता द्विविधा सापि पात्र भेदा कर्माद इह। जिसमें बताया गया था कि जो भगवान के पास टाइम में लीलाएं हैं, ये गोलोक में व्यक्त होती हैं। तो ये जो पास टाइम है गोलोक में व्यक्त होते हैं, पर जो बद्ध जीव हैं वो इन्हें अलग प्रकार से देखते हैं। भगवान के जो पास टाइम लीला है हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि हमने श्रवण किया था। टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाई देता है। और भगवान की जो लीला है कभी भी कंटामिनेट नहीं होती।
पर जो कंटामिनेटेड दूषित नहीं होती है। पर अगर लगता है ऐसा तो वो व्यक्ति के अपने विचार से उसको दूषित लगता है। जो आध्यात्मिक जगत की क्रियाएं हैं वो बद्ध जीव को कभी भी क्लियरली दिखाई नहीं देती है। हालांकि अगर बद्ध जीव समाधि में हो, भगवान के पूरे ध्यान में, तो वो देख सकता है उन लीलाओं को। ये सब हमने कल श्रवण किया था। आज तीसरे श्लोक से श्रवण करेंगे। व्यक्ति निष्ठा भवेदेक सर्वनिष्ठा परामता भक्ति मद्दे सातु व्यक्ति निष्ठा परक्षते। बद्ध जीव भगवान की जो लीलाओं को देखते हैं कि भगवान के प्रति उनकी कितनी आसक्ति है, उस संदर्भ में देखते हैं। भगवान के प्रति जो स्नेह है, आसक्ति है, वो दो प्रकार की होती है। एक जो सब में हर एक इंडिविजुअल में पाई जाती है, और एक सामान्य हर जन समुदाय में पाई जाती है। एक इंडिविजुअल की भावना और एक जन समुदाय, इंडिविजुअल की आसक्ति भगवान से और जन समुदाय की आसक्ति। जो भगवान के साथ इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो आसक्ति है, व्यक्तिगत रूप में होती है, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के जो हृदय है वो भगवान के रहने के स्थान थे, व्यक्तिगत रूप से भगवान के रहने के स्थान से। ये उनकी व्यक्तिगत आसक्ति थी, व्यक्तिगत स्नेह था भगवान के प्रति। चौथे श्लोक में बता रहे हैं, या लीला सर्वनिष्ठा तु समाज ज्ञान वर्धना नारद व्यास चित्तेषु द्वापरे सा प्रवर्तिता। जैसे भगवान का एक विशेष लक्षण है, किसी व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है, व्यक्ति के अंदर कितने ज्ञान की जागृति हुई है, उसके अनुसार उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर भगवान का कोई विशेष लक्षण प्रकट होता है, और उसके अनुसार उसकी चेतना की जागृति के अनुसार, उसकी चेतना की शुद्धता के अनुसार उसके हृदय में उतना ज्ञान जागृत होता है। इस प्रकार से अगर हम पूरी सोसाइटी को एक पर्सन, एक व्यक्ति समझ लें, और पूरी सोसाइटी का बाल्यपन, युवावस्था और ओल्ड एज, तो भगवान का जो लक्षण है पूरी सोसाइटी को एक मान के प्रकट होता है। और जैसे जैसे सोसाइटी का, कम्युनिटी का, उस समुदाय का ज्ञान मैच्योर होता है, वह पहले सकाम कर्म करते हैं, फिर ज्ञान की तरफ जाते हैं, फिर अंत में आध्यात्मिक कार्य करके, भक्ति करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से ऐसा स्नेह जो जन समुदाय में होता है, पहले नारद के हृदय में हुआ था, फिर व्यास जी के हृदय में हुआ था द्वापर युग में, और इस प्रकार से वैष्णव धर्म उसी के आधार पर चलता है। फिर आगे सभी समुदाय में प्रकट हो, हम सब उसी परंपरा में। 5वां 6वां श्लोक है, द्वारकायां हरिपूर्णो मध्ये पूर्णतर स्मरत मथुरायां विजयनीति ब्रजे
पूर्णामत् महाप्रभु पूर्णामत्वं कल्पवितं कृष्णे माधुर्य शुद्धा माधुर्य शुद्धा क्रमात् ब्रजलीला विलासो ही जीवनम श्रेष्ठ भावनम। जो ये वैष्णव धर्म है भगवान की लीलाओं के रूप में, इसको 3 पार्ट के अनुसार 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सोसाइटी के नॉलेज के अनुसार जो पूरा समुदाय है, जो वैष्णव समुदाय, उसके ज्ञान के, उसके अंदर ज्ञान की कितनी प्रवृत्ति, उसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला भगवान का लीला द्वारका का है, वो ऐश्वर्य की लीला है। यहाँ पे भगवान विभु हैं और उनको रेगुलेटरी प्रिंसिपल विधि विधानों के अनुसार पूजा। दूसरा है मथुरा की, जहाँ पे भगवान के जो ऐश्वर्य है वो स्वीटनेस के साथ होते हैं। ऐश्वर्य और स्वीटनेस, माधुर्य मिक्स है मथुरा में। लेकिन जो तीसरा पास टाइम है, ब्रज का पास टाइम है, वो सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ बेस्ट ऑफ ऑल ब्रज में। इसमें स्वीटनेस ही स्वीटनेस है और ऐसी स्वीटनेस बहुत अंतरंग है। इसलिए कृष्ण पूर्ण है, अपने पूर्ण रूप में ब्रज में अपनी लीलाएं बताते हैं। हालांकि भगवान का ऐश्वर्य भी है, लेकिन वो भगवान के माधुर्य के सामने कम है ब्रज लीला। क्योंकि जब भी ऐश्वर्य बढ़ेगा तो माधुर्य कम होगा, यही भौतिक जगत में भी कारण। इसलिए जो स्वीटनेस के ऑब्जेक्ट्स वस्तु में, जैसे काऊ, गोप, गोपी, काउहर्ड, ड्रेस, बटर, फॉरेस्ट, फ्रेश पत्तियां, यमुना, फ्लूट, ये सब ब्रज के धन है, ब्रज या गोकुल के धन है या वृंदावन के धन है। ब्रज और गोकुल में स्वीटनेस की क्या जरूरत है? ब्रज और गोकुल में माधुरी की क्या जरूरत है? सातवां श्लोक है, गोपिका रमणम तस्य भावानम श्रेष्ठ उच्यते श्री राधा रमणम तत्र सर्वोद्धा भावना मता। सुप्रीम रस, सारे रस जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में। ये ब्रज में हमेशा रहते हैं। इन सारे रसों में भगवान की जो गोपियों के साथ लीला है वो सबसे उच्च लेवल की है, और उसमें भी भगवान का जो श्रीमती राधा रानी के पास टाइम है वो लीला है, वो सबसे उससे भी हायर। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की द्वारका की लीला ऐश्वर्य वाली लीला है, मथुरा वाली लीला ऐश्वर्य और माधुरी वाली है, और ब्रज वाली लीला जो है केवल माधुरी वाली। आठवां श्लोक है, एतस्य रस रूपस्य भवस्य चिद्गतस्य च आस्वादन परातेयु ते नरा नित्य धर्मिनः। जो इस टॉप मोस्ट आध्यात्मिक रस को रिलीज करते हैं, स्वाद का आस्वादन करते हैं, उन्होंने, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने नित्य कर्मों को स्वीकार कर लिया। नित्य कर्म मतलब जो आत्मा के कर्तव्य, उसको स्वीकार कर लिया। सामान्य वाक्य योगेस्तु रसानाम कुत्र विस्त्रः अतो वै कवि भी कृष्ण लीला तत्त्वं वितन्यते। कुछ मध्यमाधिकारी बोलते हैं, कि आर्गुमेंट के लिए कि ये जो फीलिंग्स है
इनको शब्दों में व्यक्त कीजिए, फीलिंग्स को। कृष्ण के कृष्ण की लीलाओं को मत यूज कीजिए, लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स जो है इसमें दोष है। क्योंकि वैकुंठ की जो वेरीगेटेडनेस है, वैरायटी है, वो उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई बोले कि भगवान है उनको पूजा करो, ये जो जीव की जो सुप्रीम ड्यूटी है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। भगवान के संबंध हुए बिना पूजा कैसे की जा सकती? भगवान से संबंध हुए बिना खाली ब्रह्म में स्थित होके, माया को छोड़ के ब्रह्म में स्थित होने को पूजा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें पॉजिटिव कुछ भी नहीं। माया को छोड़ दिया, ब्रह्म में स्थित हो गए, लेकिन भगवान से संबंध तो स्थापित नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई बोलता है कि देखो भगवान का रूप देखो, उनकी शरण लो, उनके चरण कमलों की शरण लो, तो इसमें लगता है कि हाँ कुछ वैरायटी है। इसमें कुछ वैरायटी है, कुछ संबंध है, हालांकि ये संबंध भी पूरा नहीं है। आगे 10वें श्लोक में ईशोध्यायतो बृहज्जातम यज्ञेषु यजस्तथा नारति परमात्मानं यथा कृष्ण प्रशवितः। जो लॉर्ड हैप्पीनेस देते हैं, जब लॉर्ड भगवान जो हैप्पीनेस देते हैं, जब उनकी उचित रूप से पूजा की जाए, वो जब उनकी उचित रूप से सेवा की जाए, तो वो हैप्पीनेस तब प्राप्त नहीं होती जब भगवान की यज्ञेश्वर के रूप में पूजा की जाए, जिसमें सकाम कर्म हो, और ज्ञान योग में जिसमें भगवान निराकार रूप में या परमात्मा रूप, ध्यान योग। इसलिए कृष्ण की सेवा करना सबका परम धर्म है, चाहे कनिष्ठ अधिकारी के रूप में या उत्तम अधिकारी के रूप में। आगे 11वें श्लोक में आता है वदंती तत्वद कृष्णम पथिवेदम सुवेन्स्व लभन्ते तत्फलम यत्तु लाभेत भगवते नर। सारे वैष्णवों को ये कृष्ण संहिता का अध्ययन करना चाहिए और कृष्ण के विज्ञान को पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम को
पढ़ने से जो फल मिलता है वो इस बुक से भी पढ़ने से मिल सकता है। संक्षिप्त में ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंसिडरेशन। मूड, ब्रज का मूड क्या है, ब्रज भाव क्या है, उसके बारे में अगले चैप्टर में 8वें चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पहला श्लोक है अत्रैव ब्रज भावना श्रेष्ठ्यम उत्तम अशेषतः मथुरा द्वारका भाव तेषाम पुष्टि करामत। इस बुक में और इस चैप्टर में भी हम ब्रज का भाव क्या है उसके बारे में श्रवण करेंगे। ब्रज में क्या भाव रहता है। जीवस्य मंगलार्थ्य ब्रज भावो विच्यते यद भाव संगस्तो जीवस चामृत्वय कल्पते। अब मैं ब्रज का भाव के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्रज के भाव में आसक्त रहने से जीव शाश्वत जीवन प्राप्त करता है। अन्वय व्यतिरिके भयाम विविच्ययाम मयाधुना अन्व्यत पंच संबंध शांत दास्यस्दाश्चय। ब्रज का जो भाव है अब हम समझेंगे। ब्रज के भाव में शांत दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य पाए जाते हैं। केचित्तु ब्रज राजस्य दास भाव गता सदा अपरे सख्य भावाद्य श्रीदाम सुबलाभ्य। कुछ लोग ब्रजेंद्र की सेवा प्राप्त करते हैं, दास्य भाव में प्राप्त करते हैं, और कुछ जो श्री दामा सुबले भगवान की साख्य भाव में सेवा प्राप्त करते हैं। उनका मूड है सब। यशोदा रोहिणी नंदो वात्सल्य भाव समस्थित राधाय कांत भावे तु वरते रास मंडले। यशोदा रोहिणी और नंद है, ये वात्सल्य भाव का प्रेम है, और गोपी जैसे राधा रानी है, इनमें माधुरी भाव है। वृंदावनम विना नास्ति शुद्ध संबंध भावकः अतो वै शुद्ध जीवनम रम्ये वृंदावने रति। शुद्ध संबंध और उसके संबंधित भाव है वो खाली वृंदावन में पाए जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त है उसका हमेशा वृंदावन धाम की तरफ आकर्षण रहता है। तत्रैव कांत भावस्य श्रेष्ठता शास्त्र सम्मता जीवस्य नित्य धर्मोऽयं भागवत भोगयता मता। सारे पुराण शास्त्र एग्री करते हैं कि वृंदावन का जो माधुर्य भाव है वो टॉप मोस्ट सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसमें भगवान का नेचर भोक्ता के रूप में है और जो जीव है उसका नेचर भोग्य के रूप में ये वृंदावन में पाया जाता है। भगवान पूर्ण भोक्ता है, जीव पूर्ण रूप से भोग्य।
इसके बाद कि ना तत्र कुंठता कचित वर्तते जीव कृष्णयो अखंड परमानंद सदा स्यात् प्रीति रूप त्र। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं है कृष्ण और जीवों के बीच में, क्योंकि दोनों अपनी नित्य स्थिति में हैं। और जो शाश्वत आनंद है वहां पे प्रेम के रूप में उपस्थित है उस धाम में, ब्रज धाम। ये सब चैप्टर जो है ब्रज धाम का मूड क्या है, भाव क्या है, उसके बारे में पढ़ा। संभोग सुख पुष्टि अर्थम विप्रलंबो अपि समत्तः मथुरा द्वारका चिंता ब्रज भावे विवर्धिनी। ब्रज रस का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण और जीव के बीच में आनंद, ये अल्टीमेट गोल है ब्रज रस का। वहां पे जो मूड ऑफ सेपरेशन है, पूर्व राग महाप्रेम वैचित्य और प्रवास के रूप में, पूर्व राग मान प्रेम वैचित्य और प्रवास के रूप में, वो इस आनंद को बढ़ाने वाला है। और मथुरा और द्वारका का भाव साथ में लेके ये भाव, ये मूड और भी बढ़ जाता है। ब्रज के रस का पालन होता है। 10वां श्लोक है प्रपंच बद्ध जीवनम वेदे धर्माश्रय पुरा अधुना कृष्ण संप्राप्त परकीय रसाश्रय। अपने अपनी योग्यताओं के अनुसार जो बद्ध जीव हैं पहले विधि विधानों का शरण लेते हैं। जब उनमें आसक्ति होती है तो उनमें ब्रज का मूड आता है, ब्रज का भाव आता है। और जब व्यक्ति बाहरी रूप से विधि विधानों का पालन करता है और अंदर से कृष्ण के प्रति आसक्ति करता है तो कृष्ण और डिवोटी के बीच जो रस है इसको बोलते हैं परकीय रस। क्योंकि बाहर से पूरा नियमों का पालन करा, विधि विधानों का पालन करा, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति आकर्षण। जैसे एक विवाहित स्त्री रहती है, अगर दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाती तो उससे तो सीक्रेटली गुप्त रूप से अटैच आसक्त रहती है, जबकि बाहर से अपने हस्बैंड से व्यवहार करती है। ये एक उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति जो विधि विधानों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, बाहर से संसार से विधि विधानों का पालन करते रहते हैं, लेकिन अंदर से हृदय कृष्ण के प्रति आसक्त। तो कृष्ण के जो प्रेमी हैं वो इस प्रकार से कृष्ण का आश्रय लेते हैं परकीय रस में, अंदर से कृष्ण के प्रति आसक्ति, जबकि बाहर से वो विधि विधानों का पालन कर। ये माधुरी रस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। उत्तम अधिकारी ऐसी किसी भी चीज को त्याग नहीं सकते हैं, चाहे मध्यम अधिकारी या दूसरे लोग उनको क्रिटिसाइज भी करें। और ये बुक तो कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो है ही नहीं। इसलिए जो रेगुलेटरी विधि विधान है वो तो हरि भक्ति विलास से पढ़ सकते हैं, इसमें नहीं, इस पुस्तक में, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारियों के लिए पुस्तक नहीं है। जो विधि विधान है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, उनका मुख्य उद्देश्य बद्ध जीव को, बद्ध जीव के अंदर जो अपनी उसकी नित्य कर्तव्य वो एकदम सोए हुए रहते हैं और उसका भौतिक चीजों के प्रति बहुत आसक्ति रहता है। इसलिए जो विद्वान स्पिरिचुअल डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है, उसके डिजीज को क्योर करने के लिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ये परहेज है, और उसके बाद दवा क्या है, चैंटिंग। इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जीव में किसी तरीके से विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा
उसके अंदर जो सुप्त आसक्ति है उसको जगाते हैं भगवान के प्रति, और उस विद्वान की कृपा से जो जीव है जागता है और साधना करता है और विधि विधानों का पालन करता है। जो बड़े बड़े साधु हैं जिन्होंने विधि विधान बताए वो उत्तम अधिकारी कहलाते हैं, परमहंस लेवल। और जो लोग अपने प्रयासों से भगवान के प्रति आसक्ति को जगा नहीं सकते हैं, उनको ये विधि विधानों का पालन करना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में इन विधानों का नौ डिवीजन किया गया, 2 भाग किया गया। श्रवण से स्टार्ट करके श्रवण कीर्तन, इसी को फिर आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी 64 अंगों में बताया गया है। तो जिनके अंदर जो भगवान के प्रति आसक्ति वो सुसुप्त है, वो विधि मार्ग से जाते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। लेकिन जैसे उनके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति जागने लगती है, वो जो विधि विधान का वो द्वितीय मार्ग हो जाता है, और जो भगवान के प्रति प्रीति है वो प्राथमिक हो जाता है, प्रेम। लेकिन जो परमहंस है, महात्मा है, उनके अंदर जो विधि विधान है वो फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ग्यारहवें श्लोक में आता है, श्री गोपी भावम आश्रित मंजरी सेवानाम तदा सखीनाम संगस्ते तस्मात् राधा पदाश्रय। उपासना कांड में यह वेदों के पूजा वाले सेक्शन में बताया गया कि जो आसक्ति है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला प्योर शुद्ध आसक्ति, प्योर अटैचमेंट है, मतलब ये वैकुंठ के मूड में है। दूसरा है अटैचमेंट आध्यात्मिक, दूसरा अटैचमेंट जो भौतिक उदाहरणों के आधार पर है, जो आध्यात्मिक अटैचमेंट वो। तो जो शुद्ध भाव है, प्योर अटैचमेंट है, या जिसको महाभाव बोलते हैं, वो केवल राधा रानी के पास ही रहता है। इसके बाद जो है महाभाव के बाद दूसरा रहता है 8 जो सिम्टम्स रहते हैं, अष्ट सात्विक भाव, वो 8 प्योर सिंबल हैं जो 8 सखियों में रहते हैं। उसके बाद में आसक्ति जो भौतिक एग्जाम्पल के आधार पर रहती, वो मंजरीज बताते हैं। तो पहले जो पूजा, जो भगवान की सेवा करता है, उसको पहले मंजरियों की शरण लेना चाहिए। मंजरियां वैसे शुद्ध आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक एग्जाम्पल से करते हैं। तो किसी को पहले वर्शिपर को, जो भक्त है, उसको पहले मंजरियों की शरण लेना चाहिए। उसके बाद सखियों की शरण ले सकता है। सखियों की शरण से व्यक्ति राधा रानी की शरण ले सकता है। तो रस का जो डांस, जब रास लीला होती है, रस का डांस का जो सर्कल है वो ऐसा ही है। तत्रैव भाव बाहुल्यान महाभावो भवे ध्रुवम तत्रैव कृष्ण संभोग सर्वानंद प्रदायक। जब जीव जो है धीरे धीरे महाभाव की तरफ जाता है,
तब भगवान के प्रति प्रेम बहुत जल्दी मिल जाता है, प्रेम और आनंद बहुत जल्दी मिल जाता है। आगे 13वें श्लोक में क्या गया, एताश्याम ब्रज भावानां संपत्तु प्रतिबंधक अष्टदासा विदा शांति संत्राय प्रीति दुष्कर। ब्रज के मूड को, ब्रज की मूड में बाधा डालने में 18 ब्रज के जो भाव है उसमें 18 प्रकार की बाधा आ सकती है। कौन कौन से प्रकार की बाधा आ सकती हैं? 18 बाधाएं कौन कौन सी आ सकती है ब्रज का भाव मन में लाने में? तो इसमें वर्णन किया गया है टेक्स्ट 14 में, आदयो दुष्ट गुरु प्राप्ति पूतना स्तनय दया दायिनी भाति रूपा कुतर्कस्य तु तृणाव्रता इति रतः। जो लोग इस प्रकार भगवान से आसक्ति के रास्ते पे हैं उनको पहले बोगस गुरु, झूठे गुरु को अवॉइड करना चाहिए। पहली बाधा ये है। जो पूतना है ये इसका एग्जाम्पल है, झूठा माँ के रूप में बन के आ गई थी। गुरु दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग गुरु और बहिरंग गुरु। जो जीव है अगर समाधि में है तो उसके अंतरंग गुरु हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट को अपना गुरु बना लेता है और आर्ग्यूमेंट से चीजें सीखता है तो उसका मतलब उसने बोगस गुरु की शरण ले ली। जब कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट से ही पालन पोषण करता है तो इसका मतलब है कि वो पूतना को अपना गुरु बना लिया आर्ग्यूमेंट्स। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो आसक्ति के मार्ग पर से चल रहे हैं, उनको सारे आर्ग्यूमेंट खत्म करके भगवान की शरण लेनी चाहिए, समाधि में रहना चाहिए। और एक्सटर्नल गुरु वो है जिससे आध्यात्मिक साइंस सीखा जाता है। जो व्यक्ति भगवान से आसक्ति का रास्ता जानता है और जो डिसाइपल को उसके क्वालिफिकेशन के तरह सिखाता है वो सदगुरु है, इटर्नल गुरु, नित्य गुरु। और जो इस रास्ते को नहीं जानता लेकिन फिर भी अपने शिष्यों को इसके बारे में सिखाता है, बोगस गुरु, उसको त्याग देना चाहिए। दूसरा ऑब्स्टेकल है फॉल्स आर्ग्यूमेंट। किसी के अंदर जो है भावना को तब तक नहीं जगाया जा सकता जब तक कि तृणावत जो चक्रवात के जैसे रूप में आया था, ऐसा गोल गोल वो ब्रज में, उसको मारना मतलब तृणावत किसको, फॉल्स आर्ग्यूमेंट को बताता है। जैसे बुद्धों की फिलॉसफी, ये सब जो है ब्रज के मूल में बात है। इसके बाद 15वां श्लोक है, तृतीय भार वहिताम शकताम बुद्धि मर्दकम चतुर्थे बाल दोषानान स्वरूपो वत्सरूप अद्रक। जो लोग विधि विधानों का मतलब नहीं समझते हैं लेकिन केवल उसी का पालन करते रहते हैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, वो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति शक्रासुर का मारने का मतलब है कि ये जो विधि विधान का बर्डन खत्म करना,
विधि विधान पालन करना जरूरी है, लेकिन खाली पालन करने के लिए भगवान से आसक्ति उत्पन्न करने के लिए विधि विधानों का पालन किया जाता है। तो भगवान के में आसक्ति हुए बिना मंजरी और सखी भाव का पालन करना गलत है। ये चौथा है दोष है, जो जीव है वो स्वभाव से सोबर है, लेकिन जब वो ऐसा शरीर प्राप्त करते हैं जो फ्लैश और ब्लड से बना हुआ है, तो उसको बाल दोष बोलते हैं या बाल अपराध बोलते हैं। ये चौथा बाधा है, वत्सासुर के रूप में चौथी बाधा। तो यहाँ पे इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ये जो बाधाओं को बता रहे हैं, एक एक करके सारी बाधाओं को बता रहे हैं। ब्रज के मूड में जो भी बाधाएं आती, ब्रज का मूड बना देना, तो बाधाओं को असुर के रूप में, कि असुर को जो मार रहे हैं, इसका मतलब उन बाधाओं को हटा रहे हैं। तो इस तरीके से ये भक्ति विनोद ठाकुर ब्रज के मूड कैसा बनाया जाए, उसमें कौन कौन सी 18 बाधा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भी ऐसा एक्सप्लेनेशन आगे, तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के श्लोक जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करें। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको धीरे धीरे सब लोग समझेंगे कि जो असुर है ब्रज के सारे एक एक करके मारा, वो वास्तव में हमारे लिए उदाहरण के हमारे जीव के उसमें ब्रज का मूड लाने में सब बाधाएं हैं। तो असुर को मारने का मतलब उन बाधाओं को खत्म करना। कृष्ण लीला से ये सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज को क्लास में एक विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।